आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिअददि कुल्लि मालिम मिलकाब। मेरे बहन और भाइयों, सबसे पहले हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि इंशाल्लाह नेशनल रिफाइनरी की EPS क्या होगी और आया कि वो डिविडेंड देगा, आया वो लास्ट में से निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये हमारा अपना व्यू है। हम आपको बता रहे हैं कि इंशाल्लाह जो नेशनल रिफाइनरी की EPS है, वैसे तो इसका 185 रुपये का लॉस है नेशनल रिफाइनरी का जो खड़ा हुआ है, और अभी जो इसका क्वार्टर टू क्वार्टर है वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है। और इंशाल्लाह नेशनल रिफाइनरी आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में ये डेबिट से निकल जाएगी, लॉस से निकल जाएगी इंशाल्लाह। और इसकी जो EPS आ रही है वो नेशनल रिफाइनरी की क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत ज़बरदस्त EPS आ रही है। और इंशाल्लाह चलो EPS भी बता देता हूँ। पिछली EPS इसकी जो थी वो माइनस थी, तकरीबन 185 रुपये के करीब। और अभी जो इसकी नेशनल रिफाइनरी की जो क्वार्टर में लास्ट EPS आ रही है, लास्ट पर शेयर EPS आ रही है वो 4 पे और चलो 70 पैसे से लेकर 90 पैसे तक आ रही है। ये मेरा अपना व्यू है, आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट फिगर भी है इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और नेशनल रिफाइनरी का जो क्वार्टर की EPS है उसमें लास्ट में रिकवरी है और वो सिंगल डिजिट में आ चुका है, 4 पे 70 पैसे से 90 पैसे के दरमियान। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आप नेशनल रिफाइनरी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट आ रही है कि नेशनल रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी और PRL और ये बाहर से तेल भी परचेज़ कर रही हैं और इन रिफाइनरियों को भी कोटा दिया जाएगा इंशाल्लाह। और सिनर्जी भी इसमें आप शामिल कर लें। तो इसकी EPS जो है क्वार्टर टू क्वार्टर वो 4 पे 70 पैसे से लेकर 90 पैसे के दरमियान है, एग्जैक्ट फिगर। बस सर अभी मैं आपको इसका टेक्निकल करके दिखाता हूँ। डिविडेंड तो कोई नहीं दे रहा, इसका अभी लास्ट ही खड़ा हुआ है 4 पे और 70 पैसे 90 पैसे के दरमियान। तो टोटल शेयर जो है इसके 7.97 मिलियन है और फ्री फ्लोट इसका जो पड़ा हुआ है 26.29 मिलियन का पड़ा हुआ है। और बेटा 1.4 के ऊपर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है इसकी। और इंशाल्लाह ये बाइंग में है, सिग्नल जो मेरा सिग्नल कह रहा है, और आप इसको अपनी पोजीशन को बाइंग में रखिएगा। सर ये फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग आई थी 2 रुपये 14 पैसे प्लस के साथ और 241 रुपये 46 पैसे के ऊपर। और इसका जो डे रेंज थी वो 39 रुपये 97 पैसे का लो था और 248 रुपये 88 पैसे का हाई था। 52 वीक में ये 157 रुपये से चला है 1 पैसे से, और 341 रुपये ने इसने हाई लगाया है 52 वीक में। 1 मंथ में इसने अपने आप को कमी ज़ाहिर की है 2.99% की, 3 मंथ में 31.19% इजाफा हुआ है और 6 मंथ में इसने 5.69 कमी की है और 1 साल में 4.73% कमी की है इसने। इसका जो पहला इसका जो बाइंग एरिया स्पोर्ट एरिया है वो 337 रुपये और 40 पैसे का है। और ऊपर के जो है ना, इसको जो सस्टेन करना चाहिए 246 रुपये और 90 पैसे से इसको ऊपर सस्टेन करना चाहिए। और इंशाल्लाह RSI के हिसाब से ये 56.36 के ऊपर मौजूद है डेली RSI के ऊपर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इसको बाय करें और सिंपली बात है कि आप इसको 241 रुपये 49 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है और ये 46 रुपये 98 पैसे से ऊपर क्लोजिंग दे तो बहुत ज़बरदस्त है। और टारगेट इसका जो है वो इंशाल्लाह 320 रुपये का टारगेट है आने वाले दिनों में। और इंशाल्लाह ये नेशनल रिफाइनरी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। EPS फिर सुन लें 4 पे और 71 पैसा से, बस इधर EPS होनी चाहिए इसकी नेशनल रिफाइनरी की। हमारा अपना टेक्निकल और अपना व्यू है और ये हम आपको एंड टाइम के ऊपर बताएंगे। अगर ये ना आई तो हम आपको जुर्माना देंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस है सर, और 230 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका। और इसके बाद इसमें बैठे रहें आप 230, ये मंडे वाले दिन टच कर सकते हैं, अल्लाह ना करे जाना इसने ऊपर। ये 270 रुपये से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए इसकी। 230 का स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बैठ सकते हैं। और बाइंग एरिया जो पहला है इसका 36 और 37 रुपये की रेंज में आप इसको, अगर आप मंडे को ये बाय करना है तो कर सकते हैं। और इसमें ना डर है ना कोई खौफ है, इंशाल्लाह ये लास्ट नहीं देगा आपको। और अल्लाह ताला की ज़ात आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाएगी और आप इसमें काम कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी दिल खोल के काम करें। टारगेट इसका 320 रुपये है इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड रखें और इसमें ट्रेड भी किया करें। क्वार्टर टू क्वार्टर EPS अच्छी है 4.71 पैसे की इंशाल्लाह और 80 पैसे के दरमियान आएगी ये, अल्लाह खैर करेगा।